मूर्ति सतय गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करिना बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कई न जान। जो कछु कहूँ तुम मेरी कृपा मोते कछु न वसाय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मलीन संत साई स्वामी जी महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद प्रधानाचार्य ब्रह्म ऋषि चित्रानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुजन, साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आज हम लोग अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 112वां वार्षिक महाधिवेशन के द्वितीय दिन के प्रथम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं। मौसम बिगड़ जाने के कारण यह कार्यक्रम कुछ विलंब से प्रारंभ हुआ। पूज्य प्रधान आचार्य जी ने कहने की कृपा की कि 7:30 बजे से स्तुति प्रारंभ करें और जीवन तो इसी के लिए है। सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। कहीं भाग करके चले जाएंगे, कोई उपाय नहीं। सुन रहे थे विद्वान मंच संचालक डॉक्टर अवधेश बाबू से, गुरुदेव की क्या दशा थी। इस मार्ग में ये कठिनाइयां आती है। जलपात्र भी नहीं था गुरु महाराज के पास, मिट्टी का पात्र, उसी में जल पीते। कंबल भी नहीं थे, बोरिया चट्टी से गुजारा करते थे। ये दुर्दशा। लेकिन साधन में बड़े पक्के, क्योंकि परम संत बाबा देवी साहब गुरु महाराज के गुरु, उन्होंने कहने की कृपा की कि लाला तुझे भोजन मिले या ना मिले, बिना भजन किए एक दिन भी नहीं रहना। कंबल नहीं है, कोई परवाह नहीं,
जलपात्र नहीं है, कोई परवाह नहीं। अब बाबा साहब का आदेश हुआ कि भोजन भी नहीं है तो भी कोई परवाह नहीं। साधन में एक दिन भी ढिलाई नहीं करना। और गुरु महाराज को प्रारब्धवश किसी दिन भोजन नहीं मिला था, फिर भी ऐसा नहीं देखा गया कि उस दिन वे साधना में नहीं बैठे होंगे। ये साधन का ही माहौल तैयार करने के लिए ये महाधिवेशन गुरु महाराज ने चलाया है कि सब लोग साधनशील हो जाए। यह मनुष्य का शरीर जो मिला है केवल साधना करने के लिए ही मिला है। साधना को छोड़ करके हम कुछ भी करते हैं तो हानि ही हानि, परेशानी ही परेशानी, और समय पर शरीर छूट जाएंगे तो महा परेशानी में चले जाएंगे। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। साधना का दास, केवल साधना का दास आप बन जाएं, आपके हाथों में, मुट्ठी में मोक्ष और मुक्ति लग जाएंगे। परमात्मा आपके साथ हो जाएंगे। आप जोगी नहीं महाजोगी हो जाएंगे। संत साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, योग के संबंध में कि हानि से जो अपने आप को बचा लेते हैं वही जोगी हैं। बहुत तरह के हानि में हम लोग फंसे हुए हैं। उन सारे हानियों से अपने आप को छुड़ा लेना, अपने आप को बचा लेना, यही है योग। कोई रूप को ना देखूं, एक बिंदु सब में पेखूं, ऐसी सूरत सिमटा दो। बहुत रूप संसार में देखने की आदत पड़ गई है। जोगी बनना है, अपने आप को हानि से बचाना है, एक काम आप कर लीजिए, कोई रूप को ना देखूं, एक बिंदु सब में पेखूं, ऐसी सूरत सिमटा दो। इस एक काम को जो कर लेते हैं फिर दुनिया के कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है उनको। इस एक काम को जो छोड़ देते हैं तो शरीर छूटने के बाद भी जो है उनको मुक्ति नहीं मिलती है। देहावसान समये चित्ते यद यद विभावे तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारण। जिनकी दृष्टि नहीं टिकी, एक बिंदुता को जिन्होंने नहीं प्राप्त किया, जरा भी मन में फैलाव रह गया, तो भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक भिक्षु को बहुत सुंदर वस्त्र मिला था दान में। पहले वस्त्र नहीं मिलते थे, फटे पुराने वस्त्र चिथरा चुन चुन करके जो है भिक्षु लोग अपने बदन को ढकते थे। भगवान बुद्ध को भी फटा चिथरा वस्त्र पहना हुआ देखा गया। और उस जमाने में किसी को सुंदर वस्त्र मिल जाए, एक भिक्षु को बहुत सुंदर वस्त्र मिला। रात्रि में जब वे सोने लगे तो इसी ख्याल लेकर के वे सोते हैं कि कल मैं इस वस्त्र को पहन करके नगर में भिक्षाटन के लिए जाऊंगा। गुरु महाराज हम लोगों को बताते हैं कि जब आप सोने लगें तो जप ध्यान करके सोइए।
ये भिक्षु क्या सोच करके सोया कि कल मैं इस सुंदर वस्त्र को पहन करके भिक्षाटन के लिए नगर में जाऊं।